सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सहगल एंड आज हम बात करने वाले हैं जे एडवांस के बारे में। आज मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको कैसे कैसे चीज़ों को करना है। इन 45 बचे हुए जितने तुम्हारे बचे हुए हैं, आपको इसमें कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है और बेस्ट रैंक हम लोग लेके आ रहे होंगे यार, जितनी हमसे हो पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आज देख लो कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली होने क्या क्या वाला है, जैसे कि आपको एक क्लियरिटी रहे माइंड के अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊँगा कुछ बेसिक ऑफ जे एडवांस। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि डीप डाइव एनालिसिस हम करेंगे, है ना, कि हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए एंड ऑल दैट, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहूँगा और मैं लास्ट 18 ईयर्स का जो डेटा आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि भाई जे एडवांस इज एक्चुअली ईजी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है कि इम्पॉसिबल है, नहीं यार, तुम ये पॉसिबल है और तुम 100% उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक, बढ़िया। और मैक्सिमाइज योर स्कोर इन 48 डेज की तुम एक्चुअली इन 45 दिनों के अंदर कैसे तुम 100% मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। सिर्फ मेरे भाई मैं तुम्हें 2 सटीक पॉइंट्स बताऊंगा, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा यार। मैं तुम्हें कोई फालतू की बातें नहीं बता रहा हूँ आज के सेशन में। और कंप्लीट पीसीएम प्लान, जब वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं बता रहूँगा। लास्ट में एक छोटी चीज़ और सुन लो, हिडन जेम ऑफ मैथ्स फॉर पीवाईक्यूज। देखो यार, दिक्कत क्या होती है ना कि एडवांस और इवन मेंस के अंदर भी मैथ्स में दिक्कत क्या थी भाई, मुझसे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते ही नहीं थे। मुझसे मतलब तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते ही नहीं थे, राइट। सो आज मैं आपको एक हिडन जेम बताने वाला हूँ जहाँ से आप ये पीवाईक्यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो सोल्यूशन दिए जाएंगे। समझ गए बात को। मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ यार, चलो आ जाओ। बेसिक्स ऑफ जे एडवांस, पहले आप समझने की कोशिश करो कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं भाई, है ना। तो भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन आप समझ लो भाई। बेसिकली ये क्रूडली पांच टाइप आते हैं। ठीक है, पहला होता है एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, ठीक है, जो आपके मेंस में आता है। दूसरा आता है एमसीक्यू मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट मतलब कि तुम्हारे पास भाई 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि चारों सही हो सकता है कोई 3 ही सही हो, है ना। ऐसा करके मतलब भाई मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। और न्यूमेरिकल इंटीजर है ना, वो तो सिंपल आपको पता है, जैसे मेंस में आता था कि आपको न्यूमेरिकल और इंटीजर में आंसर देना होता है। ठीक है, और पैराग्राफ वाले सवाल आते हैं कि भाई आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, अब उसके अंदर से भाई चीज़ें तुमसे पूछ ली गई। ठीक, और मैच द कॉलम, है ना। अब देखो यहाँ पे हल्का सा एक स्पेशल केस है, ठीक है, कि भाई जैसे ना मैच द कॉलम में आपसे पूछेगा क्या, लेट्स से आप समझ लो कि यहाँ पे है M1, ये है भाई M2। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऑप्शन है ना। यहाँ पे भाई ब्यूटी का है जे एडवांस की, कि आपसे हो सकता है इस वाले का आंसर ये और ये चारों इसके आंसर हो, फिर क्या पता कि इस वाले का आंसर सिर्फ ये हो, है ना। क्या पता इस वाले के आंसर ये चारों हो, है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है, जितनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये सारे हो सकते हैं, समझ गए। हो सकता है इस वाला का कोई आंसर ही ना हो। ठीक है, सो इस टाइप के आपको भाई मैच द फॉलोइंग यहाँ पे रहते थे। बढ़िया, चलो की बात सुनो। देखो 18 साल का मैं तुम्हारे लिए एनालिसिस लेके आया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर, है ना भाई। यहाँ पर मैंने लिखे हुए बेसिकली चैप्टर्स और यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं उसके कितने कितने सवाल आए थे। अभी मैंने करा क्यों है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने बेसिकली इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस में लिखा है ना, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि हाँ यार कौन सा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा जो जैसे रे ऑप्टिक्स है ना, तो रे ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना हमारे फिजिक्स के अंदर, बिकॉज यहाँ से 63 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रोटेशन और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे करते करते हम लोग नीचे जाएंगे भी, समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो समझना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इससे देख भी सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या। देखो पहली बात क्या, अगर तुम रे ऑप्टिक्स करते हो तो भाई सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है और मैक्सिमम बच्चों का मेरे भाई रोटेशन गड़बड़ होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें रोटेशन नहीं है तो डरना नहीं है मेरे भाई, है ना, बिकॉज रोटेशन से ऊपर भी कुछ है जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। ठीक, अच्छा और देख लो, जैसे कि अनलाइक मेंस, जैसे भाई मेंस में होता था उससे अलग है यहाँ पे। अलग क्या है, देखो जैसे एसी की भाई बहुत कम वेटेज है ना, ईएमआई का काफ़ी कम वेटेज है, राइट। ऐसे ही अगर आप समझोगे एटॉमिक फिजिक्स का काफ़ी कम वेटेज है ना। तो इस टाइप से चीज़ें रहती हैं, जैसे कैपेसिटेंस है यहाँ पे। तो भाई साहब 18 सालों के अंदर भाई सिर्फ 16 सवाल आए हैं इसके अंदर, 18 सालों में 16 सवाल आए हैं, समझ रहे हो, राइट। अच्छा तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेना, है ना। सो बेसिकली ये पीडीएफ तो आप देख लेना, है ना। मैं आपको जो आपके काम की बातें हैं मैं आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ यार। ठीक, देखो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली देखा क्या क्या है, ये और ये, है ना। 18 साल का मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से आपके लिए कराया, और मैं पहले ही बोल दूँ कि ये जो डीप डाइव एनालिसिस है मैंने कहीं से उठाया नहीं है, कहीं से चुराया नहीं है, खुद बैठ के मैंने तुम्हारे लिए भाई ये सारी चीज़ें लिखी हैं यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब कि भाई इज़ इट एक्चुअली ईजी टू क्लियर जेईई एडवांस। यस मेरे दोस्त, ये 100% पॉसिबल है और ईजी है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ चीज़ों को अगर फॉलो करते हो 100% एडवांस को क्रैक करके ले जाओगे दोस्त। ठीक है, अब सुनते जाना। पहली बात क्या कि भाई एडवांस में जस्ट कट ऑफ, मतलब अगर तुम्हें किसी ना किसी आईआईटी के अंदर घुसना है
सुनो ना, सिर्फ अगर तुम्हें घुसना है तुम्हें भाई 17% लाने हैं मार्क्स, केवल मात्र। अगर तुम 17% मार्क्स लेके आ जाते हो, अरे दोनों पेपर को मिला के अगर 17% मार्क्स लेके आ जाते हो तो भाई तुम किसी ना किसी IIT के अंदर लैंड कर सकते हो। मतलब कट ऑफ तो ये है तुम्हारी, ठीक है, समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया है ना। समझ लो कि बहुत टफ नहीं है यार। अच्छा, और देखो, और सुनते जाना, डरना नहीं है। और अगर आपको अंडर 5000 रैंक चाहिए, मैं आपको ना ज़्यादा चीज़ें ना दिखा के मैं आपको सीधे सटीक पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है एग्जैक्टली। अंडर 5000 अगर मेरे दोस्त को रैंक चाहिए भाई, 45% ऑफ द पेपर आप सही कर दोगे, काम बन जाएगा यार। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 45% पेपर सही करना कैसे है। और 45 नहीं, बट एटलीस्ट कुछ बेयर मिनिमम बताऊंगा, है ना, डरना नहीं। अच्छा, अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, तीनों के अंदर ही भाई मैंने आपको एक डिफिकल्टी लेवल मैंने आपका सेट किया है, जैसे कि समझाता हूँ। क्या है फिजिक्स में, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉलम फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या है, ईजी 24% है, मॉडरेट 58% है और हार्ड है 18%। मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूँ स्टार्टिंग में कि कभी भी अगर तुम्हें एडवांस के अंदर में तो हार्ड क्वेश्चन मिल गया, भले ही तुम्हारे वो बेस्ट चैप्टर का हो, जो तुम्हें बेस्ट चैप्टर आता है, लेट्स से तुम्हें 1D का बेस्ट चैप्टर, मतलब 1D ऐसा बेस्ट चैप्टर आता है, अगर उसका हार्ड सवाल आ गया तो ईगो पर नहीं लेना है, उस हार्ड सवाल को तुरंत के तुरंत छोड़ना है, बिकॉज वो हार्ड सवाल तुम्हारा रैंक गिराएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट कराएगा और तुम्हारा मॉरल डाउन करेगा, ठीक है। उस हार्ड सवाल को अभी के अभी छोड़ना है, ठीक है। अब सुनो, ये जो इजी है 24% है भाई, मॉडरेट है 58 और हार्ड 18% है। हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है देखो एडवांस के अंदर, कि इजी वाले को टारगेट करो सबसे पहले, पूरा पेपर आएगा, हाँ जी आएगा, उसके अंदर जो भी आपको इजी वाले लगते हैं उनको टिक टिक मार दो, जिससे कि आपका ये जो 24% है ना आपका सिक्योर हो जाए यार। क्या होता है ना, जैसे आप इजी वाला कर लेते हो ना, आपका मॉरल सपोर्ट बनने लगता है कि हाँ यार चीज़ें हो सकती हैं, इतना भी क्या बोलते हैं हमारा टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इजी था 24%, यहाँ पर इजी है 23%, यहाँ पे इजी है 30%। सोच रहे हो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है मेरे भाई। मैथ्स के अंदर सुनना, मैथ्स के अंदर मेरे दोस्त 30% ईजी सवाल आता है यार, अनलाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सही है, तो भाई मैथ्स आपको ऑलरेडी मेंस में इतना टफ पूछा जाता है ना कि एडवांस की मैथ्स का आपको कहीं ना कहीं एक फ्लेवर ऑलरेडी मिल चुका होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेवर मिल चुका होता है ना। ऑल द एडवांस की मैथ्स इज लाइक ऐसे सवाल भी आएंगे जो शायद कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, अब सुनो, वो ऑब्वियसली हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये बात सुनना कि हाउ एक्चुअली एडवांस इज ईजियर टू क्रैक। सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप कुछ मत करो, सुनना, सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ इजी वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या यार, इजी वाला क्वेश्चन कर लो। मैंने कहा हाँ जी, अगर तुमने तीनों में से भाई इजी वाला क्वेश्चन कर लिया तो भाई ऑन एन एवरेज तुम्हारा कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट तुम्हारा बन जाएगा 27% बन जाएगा ना। देखो, अगर तुम इसमें और इसमें से तीनों में से इजी क्वेश्चन कर लेते हो 27% तुम्हारा बन जाएगा। और भाई तुम देख रहे हो तुम्हारा कट ऑफ 70% ही है। अगर तुम केवल इजी कर लेते हो भाई, तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी IIT के अंदर मेरे भाई लैंड करने की क्षमता रखोगे यार। बस अपने को एक चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे, एक सटीक पॉइंट आना चाहिए, क्या, ईजी वाली चीज़ों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। यस, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कैच और है, सुन देता ना, कि इजी वाले को करने के लिए ना आपको 100% सिलेबस आना चाहिए। यस है ना। सो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि भाई जो तुमने मेंस दिया है उसमें तुम्हें कम से कम 40% सिलेबस तो करा ही होगा ना यार, है ना। तो भाई आने वाले जो 45 डेज हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे, आओ नीचे देखते हैं कि हम लोग इन 45 दिनों को यूज़ कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया कि अपने को केवल ईजी और मॉडरेट वाले पर ही ज़्यादा दम लगाना है, राइट, ये ठीक है। इनको और इनको नहीं करना है, सिंपल, समझ गया, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब देखो 4th पॉइंट क्या है कि भाई मैक्सिमाइज योर स्कोर इन 45 डेज। जो 45 दिन जो बचे हुए हैं ना, यहाँ पर तुम्हें अपना मॉन्क मोड चालू करना है। कौन सा मोड मेरे भाई, मॉन्क मोड। दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, एक कमरे में खुद को बंद करो और इन 45 दिनों को बढ़िया से यूज़ करो यार। सिर्फ पढ़ना है अपने को, कुछ फालतू बकचोदी नहीं करनी है, सही है। अब सुनो, देखो सुनो, क्या पढ़ूँ, है ना। सबसे पहले समझना कि पढ़ूँ क्या एग्जैक्टली, मुझे क्या चाहिए होता है एडवांस को पढ़ने के लिए। सबसे पहले सुनना, बता रहा हूँ, 45 डेज हैं, इनको 2 चीज़ों में तोड़ो, एक 20 दिन और एक 25 दिन। बढ़िया, 20 दिन में अपने को करना क्या है, टेक योर चैप्टर्स टू एडवांस लेवल। जो आपने JEE मेन के अंदर चैप्टर पढ़े थे, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, तुमने 40% तो सिलेबस करके गए थे ना यार मेंस में, इतना तो करके गए थे ना, ठीक। 40% ही तुम इन 20 दिनों में
उस मेंस का जो तुमने पढ़ा था उसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है यार। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, बट पहले समझो कि कैसे पढ़ना है भाई, है ना। बढ़िया। इन 20 दिनों के अंदर तुम्हें एडवांस लेवल तक लेके जाना है उन ऑलरेडी आते हुए चैप्टर्स को, ठीक है, जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। अगला 25 दिन जो बचे हुए हैं, 25 दिन में अपने को पैसा डबल नहीं करना, नहीं यार, मार्क्स डबल करने, मार्क्स डबल, ठीक है। चलो अब सुनो, इन 25 दिन को 15 और 10 में तोड़ दो। ये जो 15 दिन है भाई, यहाँ पे हम अटैक करेंगे कुछ नए चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। मैं फिर से बोल दूँ, 45 दिन के अंदर तुम कुछ जादू नहीं कर दोगे, बट मैं आपको बताऊँ मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। इन 15 दिन के अंदर हम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो गया। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको कहाँ दिए हैं, ये ज़रा चेक करो यार, जस्ट चेक दिस आउट। यही तो मैंने तुम्हें दी है इसीलिए, राइट, जैसे कि तुम समझ पाओ। जैसे कि कोई बच्चा बोलते, सुनना, कोई बच्चा बोलते नहीं भैया मुझे ना लेट्स से मुझे एल्कोहल फिनोल ईथर नहीं आता है, बट भाई इसको करना जरूरी है बिकॉज ये तो 42 मार्क्स, आई मीन 42 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। कहाँ गया, 42 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं यार, इसको तुम्हें करना चाहिए। बट कोई बच्चा बोलते नहीं भैया मैंने ना आज तक कभी लेट्स से क्या बोलोगे आने की क्लिप में मैंने भैया कहीं पढ़ाई नहीं, मैं बोलूँगा छोड़ दे। अरे छोड़ दो ना, क्यों भैया, केवल 18 सवाल इतवाते हैं, छोड़ दे। ये है, समझ पा रहे हो चीज़ों को, है ना। और आप अब बोलोगे कि भैया एडवांस के अंदर ना मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन होती है ना, तो भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा कभी कि तुम्हारा आने की इक्विलिब्रियम और मोल कॉन्सेप्ट और तुम्हारा क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अल्कोहल फिनोल ईथर, इन चारों चीज़ों को मिला के एक सवाल थोड़ी बना देगा यार। वो भी कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्टेन चैप्टर्स होते हैं जिससे मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन बनती है। और वो जनरल जो मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन होती है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है मेरे भाई इन हार्ड वाले चीज़ों में, जो कि हम ऑलरेडी इसको छोड़ रहे हैं यार, अपने कर ही नहीं रहे, छोड़ दो। समझ पाए बातों को, रणनीति समझ रहे हो, बहुत सुंदर। चलो अच्छा, अब सुनते जाना आराम से, अटैकिंग न्यू चैप्टर जो आपको नहीं आते, ठीक। अब 15 दिन निकल लिया, अब देखो लास्ट के जो 10 दिन बचे होंगे भाई, है ना, आपको हर एक चीज़ जो भी अब तक तुमने पढ़ी है, अब सारी चीज़ें छोड़ दो, बस करना है अपने को रिवाइज, सिर्फ रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, पढ़ पढ़ के नहीं करना है, ना ना ना, जेई एडवांस की PYQs लगाओ, इलस्ट्रेशन लगाओ, मॉड्यूल लगाओ यार। जो तुम्हारी मॉड्यूल तुम्हें दी हुई है तुम्हारी कोचिंग ने भाई, उसने जो एग्जाम आई मीन एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 3 है ना, वो लगाओ। एक्सरसाइज मत लगाना, ये नहीं लगानी है, बिकॉज ये तो भाई मेंस के लिए होती है, बेकार है, घटिया है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 लगानी है आपको, सिंपल, समझ गए बात को, आसान है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा चीज़ें, डरना नहीं है, बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ से पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, बेस्ट रिसोर्सेज दूंगा मैं आपको, ठीक। 90% क्वेश्चन, हाँ दूसरी बात क्या, ये बहुत ही ज़्यादा एक मॉरल वाली बात आ जाती है, जो जहाँ पे जिस पॉइंट पर मैं भी टूटा था अपने टाइम पर जब मैं तैयारी कर रहा था, कि भाई मैंने जब मैं मेंस से ना एडवांस की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो मेरे से क्या होता था कि भाई 90% क्वेश्चन नहीं बनते थे। मैंने अगर 10 क्वेश्चन छांटे कि हाँ भाई मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से भाई मैं केवल 1 क्वेश्चन कर पाता था, बाकी के 9 मैं नहीं कर पाता था, समझ रहे हो। सो ये जो मोटिवेशन होता है, ये जो डिमोटिवेशन होता है ना, इसमें बंदे टूट जाते हैं और बीच में एडवांस की तैयारी छोड़ देते हैं। अपन नहीं छोड़ेंगे यार, अपन नहीं छोड़ेंगे, अपन कर देंगे। यही तो मेरे भाई वो ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे छोड़ देंगे और अपन पकड़े रहेंगे यार, समझ गए बात को, यही करना है अपने को, बस इतना सा डन कर लोगे यार, ठीक, बहुत सुंदर। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक, और डोंट स्टॉप, बस रुकना तो है ही नहीं, रुकना नहीं है, बस कर देंगे, डन है। देखो अपन मैदान में कूदे हैं ना, तो अच्छे से खेल के जाना है यार। इन 45 दिन को ना अपने बस लास्ट दिन मानो, बस मैदान में आए तो अपन कूदेंगे, मैदान में कूदेंगे तो अपन लड़ेंगे यार, लड़ेंगे, बढ़िया लड़ेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। आ जाओ, यस, कंप्लीट फिजिक्स प्लान, फिर केमिस्ट्री प्लान एंड देन फिर मैथ्स प्लान बताऊंगा, हर एक चीज़ एक कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक टीचर बताऊं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि आपको कहाँ से एग्जैक्टली पढ़ना है, समझ गए बातों को। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, बढ़िया। कंप्लीट फिजिक्स प्लान, एक टीचर जिनकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे भाई, मतलब इट्स लाइक मैं जितने अपने फादर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस बंदे की उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे प्यारे अमित बिजारनिया सर, ABJ सर फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे यार। देयर इज़ अ वन एंड ओनली वन गॉड ऑफ फिजिक्स हु इज़ अमित बिजारनिया सर। मैं बताऊँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको समझना ज़रूरी है, देखो वरना आप इनसे पढ़ोगे नहीं ऐसे। मैं आपको लेट मी टेल यू हिज क्रेडिबिलिटी, ठीक है।
ABJ सर जो है ना, ये टीचर ऐसे हैं कि ये आपको ना चीज़ें सिखाएंगे, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको चीज़ें बताएंगे या फिर आपको चीज़ें रटवाएंगे, नहीं यार, ये आपको चीज़ें सिखाएंगे। सीखना समझते हो क्या होता है यार? एडवांस में आपको क्या चाहिए? सीखना चाहिए कि भाई अगर आपसे मतलब कुछ ही पूछ लिया, ये आपको इवन डेरिवेशन तक इतने सुंदरता से समझा देंगे ना, आपका दिमाग फट जाएगा यार, समझ गए? एडवांस में आपको यही चाहिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच तो पाओ यार, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच तो पाओ, ठीक? अच्छा, और सुनो, देखो कहाँ से पढ़ना है, इनके लेक्चर कहाँ मिलेंगे, सुनना। कोई ऐसा बच्चा है कि यार अगर आपने फिजिक्स में लेट से कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि वेव्स नहीं पढ़ा आपने, लेट से, है ना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे ने वेव्स नहीं पढ़ा, पढ़ने ही मत, है ना, ऐसा मतलब कम वेटेज का है, बट देख लेंगे ना, मतलब अगर पढ़ लो तो बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई वेव्स पढ़ना है और आपने आज तक वेव्स नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करना आपको, यूट्यूब पर जाओ, फ्री यूट्यूब लेक्चर पढ़े हुए हैं अमित विजारनिया सर के, लिखना वेव्स अमित विजारनिया सर, है ना। बढ़िया बात क्या है कि भाई सर ने एकदम बेसिक से पढ़ा है, एकदम बेसिक से, एकदम पिन पॉइंट से आपको इतने एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशन कराया ना, आपका दिमाग खुल जाएगा यार, ठीक है। और देखो, अब कोई बच्चा बोलते नहीं यार भैया सारी बातें ठीक है, बट जो मैंने चीज़ें ऑलरेडी भाई मेंस के अंदर करी हुई थी, है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ। जो मैंने आपको यहाँ बोला कि भाई टेक योर चैप्टर्स टू एडवांस लेवल, है ना, इन 20 दिनों के अंदर भी मैं क्या करूँ बता, टेक योर चैप्टर टू एडवांस लेवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सुनते जाना कि भाई आपको करना क्या है। देखो यार, मैं आपको बात बोलूँगा कि कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैं शायद प्रमोट कर रहा हूँ, तो पहली बात तो यही कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सर को प्रमोट करूँ, और ना कभी ऐसे हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहले ये सब तो क्लियर कर दूँ। जो सच है, जो चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम आई, मैं आपको हमेशा वो चीज़ें देता हूँ, बेस्ट चीज़ देता हूँ, आपको बताइए, है ना। तो आपको बता रहा हूँ, एक कैट्स करके इनका प्रोग्राम चलता था, कॉम्पिटिशन एडवांस ट्रेनिंग सेशंस, क्या बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन। मैंने आज तक पर्सनली इससे अच्छा एडवांस का कोई भी क्रैश कोर्स नहीं देखा यार, बिकॉज इसमें आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसमें आपको ना इतना रिगरसली क्वेश्चंस कराए जाते हैं ना, और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और आपके अंदर इसके अंदर जो भाई मटेरियल आपको जो डीपीपी दी जाएगी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर मेरी बात मानते हो, इसको खरीद लेना यार, ठीक है। आई नो कि तुमने बहुत सारी चीज़ों में ना ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है, बट आप समझो कि यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये देने के बाद ना आप कुछ आपके पास से कुछ चलेगा नहीं जाएगा, बट अगर तुमने 2-3 हज़ार रुपये दे के यहाँ से अपना एडवांस निकाल दिया तो तुम्हारे पास बहुत कुछ जाएगा यार, राइट, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा ना इन्वेस्ट करना सीखो यार, से अच्छी चीज़ों में, है ना। फालतू के क्रैश कोर्स वगैरह मत लेना, मेरी बात, ठीक है। बढ़िया, यहाँ से आपको मैं बता दूँ क्या मिलने वाला है, मटेरियल मिलने वाला है, डीबी मिलने वाली है। बस एक काम करना है, क्या, जैसे जैसे ये बंदा आपको कहेगा वैसे वैसे फॉलो अप ब्लाइंडली। मैंने इनको फॉलो अप ब्लाइंडली करा था यार, मैं पहुँच गया हूँ, समझ के। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, बात माननी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। अगर विश्वास करते हो अपने भाई पे तो, राइट, समझ गए बातों को, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। और जेई एडवांस PYQs, इतना तुमने कर लिया? मैंने कहा हाँ जी कर लिया। जेई एडवांस PYQ करना है आपको मेरे भाई 5 साल की। क्या इसका मतलब यही है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद में आपसे जेई एडवांस के 5 साल के PYQ होने लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं यार, मैं फिर से बोल दूँगा, एडवांस का PYQs इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। ये 5 साल के PYQ हम क्यों कर रहे होंगे? जिससे कि आपको एक टेस्ट मिल पाए एडवांस का, एक टेस्ट मिल पाए। हो सकता है इन 5 साल में अगर लेट से 100 सवाल हैं, ऐसे ही मान लो एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है आपसे भाई 100 में से मात्र 15 सवाल हो, है ना। बट ये जो भाई बचे हुए 85 सवाल है ना यार, है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे यार। नहीं सिखाएंगे मतलब न्यू सिखाएंगे, नहीं न्यू सिखाएंगे, नई, ठीक है। 85 सवाल जो आपको सिखाएंगे, आपको सिर्फ मतलब जैसे बोलते हैं कि सॉल्विंग नहीं सिखाएंगे, नहीं, ये आपको पेशेंस सिखाएंगे कि आपको कैसे पेशेंस रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप ब्लैकआउट हो गए भाई, कैसे खुद को संभालना है उस मौके पर, उस टेस्ट पर, उस पॉइंट पर, राइट। इसके अंदर भाई जो टेस्ट होते हैं उनको अच्छे से देना है, कुछ भी भाई मिस नहीं करना है, बिकॉज अब 45 दिन है ना, 45 दिन जम के रखना है अपने को यार, ठीक है। बढ़िया, ओके, समझ गए भाई। इन हमारे प्यारे से सर को, अमित बिजारनिया सर, ही टुक माई हार्ट, ओके। चलो, ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कंप्लीट केमिस्ट्री प्लान। जैसे जैसे बता रहा हूँ, फॉलो करोगे काम बनेगा यार। मेरे से भाई काम बना था, यहाँ भी बनेगा। मैं पहले ही बोल दूँ कि मैं आपको इसके अंदर नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज मेरी जो औकात है भाई वो सिर्फ मेंस तक की थी हमेशा से, ठीक है। एडवांस का मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज आर टीचर ऑलवेज
आई मीन अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, ठीक है। सो आई कांट मैं आपको हमेशा नहीं पढ़ा सकता। सो एडवांस के लिए डोंट डिबेट अपॉन मी, जस्ट जैसे जैसे बोल रहा हूँ उनको बस आप फॉलो करना यार, ठीक है। अब सुनो फिजिकल पहले बात करता हूँ। देखो यार कुछ नहीं है, सर्वेश दीक्षित सर थे हमारे एक फिजिक्स वाला पे, है ना, ओल्ड पीडब्ल्यू लेक्चर्स थे उनके, उनको आप फॉलो अप कर सकते हो। सर्वेश सर के लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उन्होंने पढ़ाया था भाई। फिजिकल केमिस्ट्री को वो इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि वो जो कुछ रूल्स हैं वो आपको क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं मिल रहे होंगे यार, वो उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए हैं और वहाँ से भाई सवाल 100% सही होता ही होता है, ठीक है। और देखो ये हो गया। हाँ, अब आपको करना है PYQ ऑफ 7 ईयर, है ना, 7 ईयर, ठीक। और साथ में आपको करने पड़ेंगे भाई कोचिंग मॉड्यूल, अगर आपको फिजिकल में अपने अगर आपको फिजिकल के अंदर अपने नंबर बढ़ाने हैं। इन 3 चीज़ों को करोगे फिजिकल का तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा काम बन जाएगा यार, ठीक है, बढ़िया। और कोई बच्चा बोलते नहीं भैया, बोले ना सर्विस से नहीं पढ़ना, और तो कोई बोलेगा नहीं, बट बोलते नहीं है भैया कोई और तरीका नहीं है, एक और तरीका है। क्या? कैट्स, जो भाई तुम कैट्स लोगे ना भाई, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तुम्हें तीनों में देंगे, है ना। तो भाई कैट्स के अंदर भाई 2 सर हैं हमारे, आलोक सर और NS सर, है ना। NS इज नीरज सैनी सर, ओके। आलोक सर भाई आपको पढ़ाते हैं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड नीरज सर आपको पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, ठीक। हाँ, तो बेसिकली आलोक सर से मेरे भाई आप पढ़ सकते हो फिजिकल, ठीक है, और नीरज सैनी सर से आप पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक। मैं आपको बताऊँ कि आपको ऑर्गेनिक एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मेरा फ्रीक्वेंसी नीरज सर से रेजोनेट नहीं हुआ था, ऑल्सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ठीक है, बट भाई मेरा थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इनके साथ रेजोनेट नहीं हुआ, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, वेरी मच ऑनेस्टली, बढ़िया। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, या फिर कोई बच्चा बोलते नहीं यार भैया मैंने तो ना हमेशा पंकज सर से ही पढ़ा है, मैं तो उनसे पढ़ूंगा, ठीक है, इनसे पढ़ लो। बट मैं अगर हो तुम्हारी जगह मैं क्या करता, दैट्स इट, ये वाला करता भाई, काम बन जाता, ठीक, बढ़िया। आगे चलते हैं। इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़नी है, सुनो, कैट्स पे ही आलोक सर ने इनऑर्गेनिक पढ़ाई हुई है, यहाँ से पढ़ लेना, बात खत्म। कोई बच्चा बोले नहीं भैया नहीं पढ़नी वहाँ से, तो पंकज सर से पढ़ लेना फिर से भाई, है ना। फिर से भाई मेरा क्या रिकमेंडेशन है, दिस वन, नॉट दिस वन, ठीक है। मेरा कोई हेट नहीं है पंकज सर से, बट जो सच है तुम वो सुनो, यहाँ से तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो रहा होगा, बिकॉज तुमने ना पता क्या होता है, तुमने जैसे कि भाई यहाँ पे ना पैसे लगा दिए, तो अब तुम यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मोर सिंसियरली पढ़ पाओगे, राइट। अच्छा, और देखो ये तुम्हारा हो गया। अब इनऑर्गेनिक में एक चीज़ और होती है, NCERT लाइन बाय लाइन। क्या होता है कि आप जैसे कि NCERT पढ़ रहे हो ना, आप अकेले बैठ के पढ़ नहीं पाते, आपको समझ नहीं आती भाई क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं होता। फिजिक्स पर आपको फिजिक्स कह रहा हूँ, क्या बोल दिया मैंने, यूट्यूब पर आपको NCERT लाइन बाय लाइन के सेशंस मिल जाएंगे, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ किसके आपको देखने हैं, सबके देख सकते हो, सबके सेम ही होते हैं, ठीक है। एक आप देख सकते हो VT सर के, विशाल तिवारी सर के, या फिर एक हमारे हैं प्रिंस सिंह सर, ठीक है। तो इनके भी काफ़ी अच्छे हैं इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स, NCERT लाइन बाय लाइन के, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हो, राइट, बहुत बढ़िया। मैंने बड़ा में मतलब इनसे पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक में क्या करना है, देखो सुनो, पहली बात कोशिश करनी है हम लोगों की फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम लोग पहले अच्छे से कर लें, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक पे आए, बिकॉज तुम्हें पता है भाई कि तुम्हारा बंटाधार ऑलरेडी मेंस में ऑर्गेनिक नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया भाई बिवेयर, ठीक है, बिकॉज एडवांस की ऑर्गेनिक इज टफ है, ठीक। मैकेनिज्म वगैरह सब पूछ जाते हैं अंदर घुस के, ठीक है, ओके। अब देखो 2 तरीके बता रहा हूँ, व्हाट वुड आई वुड फॉलो अप, वही बताऊँगा। देखो पहला क्या है, MK सर, है ना, MK सर आप जानते हो, आई थिंक वो आपको अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, और उनका 82 लेक्चर का एक क्रैश कोर्स है यार। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आपका काम बन जाएगा यार, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, MK सर का 82 लेक्चर का क्रैश कोर्स देख सकते हो, या फिर SKM सर की वीडियो देख सकते हो। अगर मैं होता तो मैं क्या करता है, ये वाला कर लेता यार, समझ गए बात को, बढ़िया। अभी SKM सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप चाहो तो उनका देख सकते हो, बट मैं क्या करता, दिस वन, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब भाई बात करते हैं मैथ्स कैसे करना है, और आई हैव अ हिडन जेम ऑल्सो, सुनते जाना मज़ा आएगा, ठीक। जो मैं आपको बता रहा था कि हिडन जेम, ये हिडन जेम फॉर मैथ्स फॉर PYQ बताने वाला हूँ मैं आपको, सुनना। ये देखो इधर भाई मैथ्स में क्या है, सबसे पहले कंपटीशन एडवांस लर्निंग सेशन में जब आप लोगे, वहाँ पे भाई आपको पढ़ाएंगे मोहित त्यागी सर खुद साक्षात, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोहित त्यागी सर पढ़ा रहे होंगे, बहुत ही भाई मतलब इनके बारे में तो भाई मैं क्या ही बोलूँ ना, तुम ऑलरेडी इनको जानते हो भाई, मोहित त्यागी सर को, है ना, फॉर मैथ, ठीक है। तो इनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, बट एक मिनट, अभी
आपके पास जेई एडवांस की पीवाईक्यूज आपको करने ही पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू आपको कम से कम यहाँ पे 10 साल के करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एक टेस्ट डेवलप हो पाए एडवांस का। यस यू हर्ड मी राइट, 10 साल। हाँ आई नो बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बढ़िया है, कर लोगे, बहुत सुंदर। अब देखो ये पीवाईक्यूज दिक्कत क्या है कि पीवाईक्यू भैया इट्स लाइक कि अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन है ना, मैं चीज़ों को सीख नहीं पाता हूँ। व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नहीं यार तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है और तुम्हारे पास उसके नीचे एक वीडियो सॉल्यूशन है, और वो वीडियो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जैसे डाउटनेट वगैरह या फिर और कहीं पे होता है, नहीं यार, वो आपको एकदम अंदर घुस के बताएंगे। मतलब ऐसा मैंने वीडियोस देखे हैं इन वाले सर के, मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे मिलेगा आपको, कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई और इसका जो आंसर है भाई वो 15 मिनट का आंसर है भाई, 20 मिनट का आंसर है। बहुत आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे इसके इर्द गिर्द जो भी घूमते होंगे यार, समझ गए बातों को, ठीक है। अब जरा को करना क्या है, पीवाईक्यू के लिए बता रहा हूँ। हिडन जेम कौन से हमारे, कोचिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इनका मेरे भाई खुद का ऐप भी है, तो आपको इनका ऐप डाउनलोड करना है। इनका एक क्या बोलते हैं कोर्स है जिसमें उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए हुए हैं ना। आई थिंक ये लोग अभी काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हैं, 2 से 3 साल से ये लोग शांत हैं, अभी इनएक्टिव हैं थोड़े से, बट आपको इनके ना आई थिंक कहाँ से 2021 तक के एडवांस के मेरे भाई पीवाईक्यूज मिल जाएंगे यार, है ना। 2013 से नहीं कितने थे, आई थिंक 2009 से हैं, 2009 से आई थिंक 2009 से 2021 तक के मेरे भाई आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इनको तुम अगर कर लेते हो ना भाई, आई एम टेलिंग यू तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं यार, बिकॉज मैंने भी इनसे पढ़ा था बट भी पीवाईक्यूज करने के लिए, है ना। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा ना आप बोलोगे भी आप हर एक चीज़ खरीदने को बोल रहे हो, देखो यार नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप भी अपना मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हो, राइट। इट्स अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड टीचर यार, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें क्लियरिटी आई होगी कि तुम्हें चीज़ों को कैसे कैसे करना है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जाने से पहले, एक छोटी सी चीज़, क्या ये तो मेरे को बताया कि करना कैसे है ना। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं आपको पूरा ना गाइडेंस देने वाला हूँ। सुनते जाना जरा आराम से, कि गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ मेरे भाई, कि गाइडेंस एडवांस के अंदर जो चीज़ें होती हैं जो आपको 100% आनी ही आनी चाहिए भाई, है ना, ऐसा गाइडेंस, ठीक है, जो आपको शायद कोई नहीं बताता, बिकॉज एडवांस लोगों का भाई एलिजिबल ही नहीं होते लोग, उतना क्लियर ही नहीं हो पाता, है ना। सो मैं आपको एडवांस के से गाइडेंस देने वाला हूँ भाई, जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपके लिए गाइडेंस लेकर आता रहूँगा एडवांस की, है ना, जो आपको अंदर की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स वगैरह वगैरह, राइट। आई थिंक वी शुड रैप अप। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।